हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पीएस लेक्चर के अंदर। और आज हम जो है 12th केमिस्ट्री हेलो एल्केन चैप्टर का बच्चों आईयूपीएसी नामकरण लेके आए हैं। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम के हिसाब से बच्चों ये 10+2 दिया है और हिंदी मीडियम के हिसाब से देखा तो ये 6.2 दिया है। ठीक है ना, ये आप बुक में अपने अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आईयूपीएसी नाम जो है, ये जो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हुए हैं, तो इसके बारे में देखते हैं कि इनका नियम क्या होता है, किस तरीके से इनको हम बनाते हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जब यहाँ पर जैसे अभी यहाँ देखा है हमने जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है बच्चों कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड दिए हुए हैं। ठीक है ना, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड दिए हुए हैं। तो जैसे डबल बॉन्ड आता है तो आपके दिमाग में एक बात चलनी है, क्या कि एक इन वर्ड लगाएंगे, इन शब्द। डबल बॉन्ड के लिए हम कौन सा शब्द यूज करेंगे? इन शब्द यूज करेंगे। ठीक है ना। और दूसरी बात ये होती है कि मतलब जैसे ही हम इनके स्टार्ट करेंगे बेटा, जहां पर जो हैलोजन शब्द आएगा, जैसे हैलोजन आ रहा है और यहाँ पर हैलोजन के रूप में क्या दिया है, हमारा Br दिया है। तो Br ब्रोमीन होता है सामान्यतः, इसको देखें। और जब आईयूपीएसी नाम पढ़ते हैं बच्चों तो इसे ब्रोमो कहा जाता है ना। तो Br को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? ब्रोमो, ब्रोमो यूज करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चों। आईयूपीएसी नामकरण का सबसे पहला जो नियम होता है वो नियम ये कहता है कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को हम सिलेक्ट करते हैं। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जो होती है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं हम पहला। ठीक है ना, तो बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है आपको, ये जो कॉर्नर दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो कोना होता है, जैसे ये कोना है, ये वाला कोना आपको दिख रहा है, तो ये भी किसको इंडिकेट करेगा? हमारा कार्बन को। ठीक है ना, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे जिस रूम के अंदर मैं यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ बच्चों, तो इसके अंदर भी 4 कोने दिख रहे हैं, इसका मतलब वो भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। तो इस तरीके से बच्चों हम देखते हैं, सबसे पहले पहला नियम है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, एक कार्बन ये दिख रहा है हमें, ये कोना है, ये 2 कार्बन, ये हो गया 3, ये है 4, यहाँ पर ज्वाइंट है, ये 4 है और ये हो गया हमारा 5। ठीक है ना, तो इस तरीके से देख सकते हैं। इसको हम नंबर दें तो इसको नंबर देंगे 1, इसको देंगे 2, इसको देंगे 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है ना, अब मन में आ रहा होगा कि हम यहां से भी तो दे सकते हैं, 1 2 3 4 5, यहां से देके देखते हैं पहले। चलिए इसको 1 मानते हैं, 1, इस कोने को 2, इसको 3 मान रहे हैं हम, इसको मानेंगे 4 और इसको मानेंगे 5। ठीक है ना। अब बात ये आती है बच्चों, कहीं एक जगह पर ये हमारा आईयूपीएसी नाम, मतलब यदि हम यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 तो क्या सही होगा? या नंबरिंग यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 तो कहां से सही होगा? तो इसके लिए बच्चों हमें क्या देखना है कि जहां पर हमें डबल बॉन्ड पास मिलेगा, जहां पर हमें क्या मिल रहा है? डबल बॉन्ड पास मिल रहा है। जहां पर डबल बॉन्ड आपको पास मिलेगा, कोशिश करेंगे कि वहीं से नंबरिंग करना है। ठीक है ना। और कभी स्थिति ऐसी भी आएगी बच्चों कि जहां पर डबल बॉन्ड पास में हो और यहां पर हैलोजन जैसे कि Br, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो, जब ये जहां से पास मिलेंगे तो वहां से नंबरिंग करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं हम कि यहां से यदि हम ये रेड वाले को हटा देते हैं यहां से और नंबरिंग करते हैं यहां से, तो ये 1 हो रहा है, ये 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 3 नंबर पे हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है। और यदि यहां से करते हैं तो 1 और 2 नंबर पे मिल रहा है। तो फाइनल आंसर कहां से करेंगे हम? यहां से, मतलब कि ये वाला हमारा गलत माना जाएगा। तो सही कौन सा होगा बच्चों? इसको हम नंबर 1 देते हैं। तो सबसे पहला काम, इस कार्बन को नंबर 1 दिया, मैंने ये रिंग बना रहा हूं यहां पर, है ना। इस कोने को 2 नंबर दिया, इस कार्बन को 3 नंबर है, इसको 4 है और ये लास्ट वाला कार्बन क्या है? 5 है। तो टोटल कार्बन की चेन कितने की बन गई है? 5 कार्बन की। ठीक है ना। अब दूसरी बात करते हैं बच्चों कि अब हम नाम लिखेंगे किसका? हैलोजन का। ठीक है ना। यदि यहाँ पर छोटा सा हम यदि इसका रूल्स की बात करें बच्चों, तो मैं 3 से 4 पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूं, इनको आप ध्यान दें, इनके अकॉर्डिंग ही चलना है। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है क्या कि कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला को हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट आएगा बच्चों कि जहां पर डबल बॉन्ड, ठीक है ना, जहां पर डबल बॉन्ड पास होगा वहां से क्या करनी है? हमें अंकन करना है। अंकन मतलब होता है नंबरिंग करना। वहां से हमें क्या करना है? नंबरिंग करना है। ठीक है ना। और कभी स्थिति ऐसी आती है कि जहां पर डबल बॉन्ड और हमारा हैलोजन दोनों पास है, तो फिर कोशिश ये करते हैं कि दोनों को नंबर कम मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बच्चों चलेंगे। तो पहली बात देखते हैं कि 1 2 3 4 और 5, पहले क्वेश्चन पर लौट के आते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए आप 1 2 3 4 5, अब हैलोजन कहां दिख रहा है हमें? 4th नंबर पे दिख रहा है। तो सबसे पहले नाम किसका लिखना है हमें? हैलोजन का लिखना है। तो यहां पर लिखूंगा मैं नंबर, हैलोजन का क्या है? 4, तो यहां पर लिखूंगा 4
उसके बाद Br को आईपीएस नाम में क्या बोलेंगे बच्चों, ब्रोमो। तो मैं क्या लिखूंगा, 4 ब्रोमो। इतना काम हो गया, 4 ब्रोमो। अब उसके बाद रूट चेन अंकन कर लिया है, ठीक है ना। उसके बाद हेलोजन को नाम दिया है, हेलोजन यहां पर क्या था, ब्रोमो, ठीक है ना। और उसके बाद देखते हैं रूट चेन। रूट चेन से मतलब क्या है कि कार्बन की जो श्रृंखला है कितने की बन रही हो उसको काउंट करेंगे, देखेंगे 1 2 3 4 और 5। तो 5 को क्या बोलते हैं हम, पेंट। तो हम लिखेंगे क्या यहां पर, पेंट। तो 4 हाइफन हाइफन, इस डंडे को हम हाइफन यूज करेंगे, 4 हाइफन ब्रोमो पेंट। अब उसके बाद देखते हैं बच्चों की डबल बॉन्ड कहां पर जुड़ा था, डबल बॉन्ड जुड़ा था 2 नंबर पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2। और डबल बॉन्ड को मैंने बताया था बच्चों क्या, कि जब भी डबल बॉन्ड आता है हम एक शब्द यूज करेंगे, क्या, इन यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से नाम हो जाएगा 4 हाइफन ब्रोमो पेंट 2 और इन। तो ये बनता है हमारा पहला नाम, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों किस पे, सेकंड नाम पे। एक बार और रिकॉल करते रहो 1 मिनट के अंदर बच्चों, कि सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला को सिलेक्ट करना। सेकंड पॉइंट होगा जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहां से हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना। तीसरी बात ये रहेगी जब भी हम नाम लिखेंगे सबसे पहले हेलोजन को नाम लिखेंगे, ठीक है ना। और फोर्थ आएगा जितने की कार्बन चेन बन रहे थे रूट चेन को लिखा जाता है। और लास्ट में हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे जुड़ा है, किस नंबर पे जुड़ा है, उस पोजीशन को हमें दिखाते हैं हम, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें और अच्छे से क्लियर होगा बच्चों। अब यहां पर देखते हैं सेकंड देखते हैं। तो ये तो यहां पर H लगा है, तो मतलब ये तो कार्बन नहीं है, एक कार्बन ये है, कार्बन एक ये है, एक 2 ये है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है। अच्छा 2 नंबर पे ब्रांच में कार्बन और निकल रहा है, ये देखें आप ध्यान से, 2 नंबर पे एक यहां से ब्रांच बने, मतलब चेन फाइनली चेन बनेगी 1 2 3 4, कार्बन की लंबी चेन यही है, ठीक है ना। लेकिन 2 नंबर पे अलग से ब्रांच निकल रही है, ठीक है। तो हम उस ब्रांच को भी हमें नंबर देना होता है, ठीक है ना। मतलब सब्स्टिट्यूट ग्रुप यहां पर निकल रहा हुआ है। तो 1 2 3 4, तो पहला काम वही, सबसे पहले हाइड्रोजन को नंबर देंगे, नाम देंगे, क्या हो जाएगा, 3 नंबर पे है ब्रोमीन, तो ये लिखेंगे 3 हाइफन Br को लिखेंगे ब्रोमो, तो ये हो जाएगा क्या, 3 हाइफन ब्रोमो। उसके बाद बच्चों 2 नंबर पे ग्रुप जुड़ा है। अब CH3 को हमें पता है क्या बोलते हैं, मिथाइल, और हिंदी में बोले तो मैथिल। तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल, सॉरी 2 पर है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब रूट चेन देखें हम 1 2 3 और 4, और 4 को क्या बोलते हैं बच्चों, ब्यूट, है ना। और उसके बाद डबल बॉन्ड कहां पर था, फर्स्ट पोजीशन पे था, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे हम क्या, फर्स्ट, और उसके बाद डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन। तो इस तरीके से हमारा सेकंड नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखते हैं यहां पर कि यहां पर देखें हम इस कार्बन के लिए मैं 1 नंबर देता हूं, 1 कार्बन ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये हो गया, और 5वां हमारा ये है, ठीक है ना। तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड डाला है, और यहां से देखें इसको हम 1 मानते हैं, तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3। तो मतलब यहां से डबल बॉन्ड जा रहा है 3 नंबर पे, और यहां से आ रहा है डबल बॉन्ड 2 नंबर पे। तो इसका मतलब बच्चों डबल बॉन्ड पास कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। तो इसका मतलब फाइनल हम कहां से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका नाम क्या होना चाहिए बच्चों, तो सबसे पहले 1 2 3 4 पे जुड़ा है ब्रोमीन, तो हम लिखते हैं 4 हाइफन ब्रोमीन को बोलना है आईपीएस नाम में ब्रोमो, ये हो गया 4 ब्रोमो। अब देखें आप ध्यान से 1 2 3 पे फिर से एक ब्रांच मिल रही हमें, और इसको क्या बोलते हैं हम, मिथाइल। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ब्रोमो, उसके बाद हो जाएगा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 1 2 3 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। अब देखते हैं रूट चेन 1 2 3 4 5, कार्बन चेन कितने की बन रही, 5 की। तो 5 को हम बच्चों लिखते हैं पेंट। अब उसके बाद डबल बॉन्ड कहां पर है, 1 और 2, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पे डबल बॉन्ड बन रहा है, दैट मींस ये हो जाएगा 2 हाइफन इन। तो फाइनल हमारा आंसर क्या बनेगा, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसका हम इसको क्लियर करते हैं। चलते हैं बच्चों ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें अब इसको फर्स्ट देखें हम, 4th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। यहां पर देखें हम, यहां इसको नंबर 1 देता हूं, 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, मतलब 1 2 3
4, 4 की चेन है, ठीक है ना। और यदि मैं यहां से करता हूं 1 2 3 4, 3 पे हमें कहीं ना कहीं ब्रांच मिल रही है, ठीक है ना। अब यहां से भी कुछ और मिल रहा है क्या, यदि इस कार्बन को हम यहां, तो ये कार्बन ये एस से एंडिंग हो रहा है, मतलब इसको यदि मैं एक नंबर मानूं, फर्स्ट नंबर इसको मानूं, तो यहां पर 2 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। मतलब यहां से करने में और यहां से करने में बेनिफिट्स हमें कहां है कि यहां पर हेलोजन भी पास मिल रहा है और डबल बॉन्ड भी पास मिल रहा है। तो इसका मतलब बच्चों ये वाला जो नंबरिंग है ये हमारा गलत माना जाएगा, और सही कौन सा होगा बच्चों, यहां पर दो चीजें हमें पास मिल रही ना, एक तो कार्बन नंबर 1 पर हमें मिल रहा है ब्रोमीन, ठीक है ना, तो 2 नंबर पे मिल रहा है क्या, डबल बॉन्ड, ये हो गया 3 नंबर और ये हो जाएगा 4 नंबर। तो कहने का मतलब ये है 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। तो ये मैंने सेकंड नियम बताया था बच्चों की जहां पर डबल बॉन्ड भी पास में हो और हेलोजन ग्रुप भी पास हो तो नंबरिंग फिर वहीं से करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखते हैं बच्चों 1 पे क्या है, ब्रोमीन, नाम तो वैसे ही लिखना है, तो फर्स्ट पे सबसे पहले हेलोजन को लिखेंगे, ये लिखेंगे फर्स्ट, उसके बाद ब्रोमीन को बोलते हैं ब्रोमो, ये हो जाएगा फर्स्ट ब्रोमो। उसके बाद बच्चों 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा 2 हाइफन मिथाइल, 2 नंबर पे है 2 हाइफन मिथाइल। उसके बाद क्या है बच्चों 1 2 3 4, चेन कितने की है, 4 की, 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। अब उसके बाद डबल बॉन्ड कहां पर जुड़ा है, 2 नंबर पे जुड़ा है, तो इसके बाद लिख देंगे बच्चों 2 और हाइफन हो जाएगा हमारा इन। इस तरीके से हमारा जो है आंसर बनेगा फाइनल क्या, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। अब आते हैं बच्चों 5th नंबर पे, ठीक है ना। 5th नंबर पे देखें आप, यहां से 1 2, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, यहां से देखें 1 2, तो यहां से दो चीजें पास में है, एक तो हेलोजन भी पास में है 1 पे मिल रहा है और डबल बॉन्ड भी पास में, तो फाइनल कहां से होगा, यहां से। तो इसको देंगे हम 1 नंबर, ये होगा 2 नंबर, यहां पर होगा 3 नंबर, यहां पर होगा 4 नंबर। यहां पर कोई भी हमें एक्स्ट्रा ब्रांच अलग से नहीं मिल रही है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 हाइफन ब्रोमो, ठीक है ना, 1, उसके बाद ये डंडा हाइफन, तो 1 हाइफन ब्रोमो, इतना हो गया है। उसके बाद चेन 1 2 3 4, 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट, ठीक है ना, ब्यूट। उसके बाद डबल बॉन्ड कहां पर है, 2 नंबर पे है, तो ये हो जाएगा 2 हाइफन इन। तो ये हमारा अगला बनेगा 1 ब्रोमो ब्यूट 2 हाइफन इन। और बच्चों आता है हमारा लास्ट वाला, ठीक है ना। तो लास्ट वाला नंबरिंग कहां से करें, अब देखें आप, ये कोई कार्बन नहीं है, यहां पर तो ऐसे नंबरिंग ये बन रहा है 1 2 3, ठीक है ना। तो इसका और यहां से देखें तो 1 2 पे, तो यहां से लिखा है 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3, और 2 नंबर पे मिल रहा है हमें कोई ब्रांच मिल रही है, ठीक है ना। और यदि यहां से करते हैं 1 2 3, तो यहां से डबल बॉन्ड 2 नंबर पे मिल रहा है, लेकिन यहां से डबल बॉन्ड 1 नंबर पे मिल रहा है, तो फाइनली कहां से करेंगे हम, डबल बॉन्ड जहां पर पास में हो, दैट मींस इसको मानेंगे 1 नंबर, इसको मानेंगे 2 नंबर, इसको मानेंगे 3 नंबर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले हाइड्रोजन को नाम लिखेंगे, किस नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो 3 हाइफन और फिर लिखेंगे क्या हम, ब्रोमो, 3 हाइफन ब्रोमो, और 2 पे क्या है बच्चों, मिथाइल, तो ये हो जाएगा 2 हाइफन मिथाइल। और उसके बाद कितने की चेन है हमारी, ठीक है ना, कितने की चेन है, 1 2 3 की, तो क्या लिखेंगे बच्चों, 3 को बोलते हैं प्रो, ठीक है ना, 1 2 1 2 3, 3 को प्रो बोलेंगे, और 1 पे क्या है इन, तो ये हो जाएगा 1 हाइफन इन। इस तरीके से बच्चों हम कर लेते हैं हमारे कौन से, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको एक बार करके देखिए थोड़ा सा, है ना। 2-3 बस इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट बात यह है कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है आपको, कार्बन की लंबी श्रृंखला को सेलेक्ट करना है। सेकंड पॉइंट होता है बच्चों कि जहां पर डबल बॉन्ड पास मिलेगा वहां पर से आपको नंबरिंग करनी है। थर्ड ये होगा कि आपको हेलोजन एटम को भी देखना है, यदि हेलोजन एटम और डबल बॉन्ड हमेशा दोनों पास में आ रहे हैं, दोनों एक ही पोजीशन से पास में आएंगे, तो कोशिश ये करेंगे कि हेलोजन और डबल बॉन्ड जो है वहीं से नंबरिंग करें जहां पर हेलोजन डबल बॉन्ड हमें पास मिले। और उसके बाद इस तरीके से बच्चों जो रूल्स हैं हमारे ये हमने देखे हैं, एक बार इसको आप अच्छे तरीके से करके देखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जिसमें हम जो है लेके आएंगे डीडीटी, क्लोरोफॉर्म वगैरह, उसके बाद SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।